क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, चीकू का ठीक होना या फिर गौरी को फंसाना? फिर फंस गई शैलुमा। नहीं, सच में देखा जाए तो आजकल शैलुमा का समय खराब चल रहा है। जब भी कुछ करने जा रही है वहीं पर मात खा रही है। सच में शैलू, चीकू वो पूरी कटोरी खाली ही नहीं करता और चीकू की तबीयत भी नहीं खराब होती, या उसे किसी ऐसी जगह हटाकर रख देती जहां से चीकू उसे ले ही नहीं पाता, तो खाता ही नहीं ना वो। लाजवाब, वाह। अब इस परिवार के सभी लोग आपस में मिलकर मुझ पे आरोप लगाएंगे, है ना? नहीं बुआ जी, हम लोग आप पर आरोप लगाना नहीं चाहते, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हर चीज के लिए सिर्फ गौरी पर आरोप लगाना बंद कर दीजिए आप। सुनिए, अब रहने दीजिए ना ये सब, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चीकू बाबू सुनो, तुम जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। छोटी चाची, आप इसे कमरे में ले जाइए। चलो आओ बेटा। डॉक्टर साहब सुनिए, मैं देवी माँ के मंदिर से होकर आती हूँ। आज देवी माँ की कृपा से ही सब हो पाया है। हाँ जाओ, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से ही तो होता है। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ देवी माँ, आज आपकी कृपा से ही चीकू बाबू बिल्कुल ठीक हो गया है, और इसी तरह आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा इस संसार पर बनी रहे माँ। जय देवी माँ। अच्छा ही हुआ, इसी तरह से जलकर मर जाए ये गौरी। अब तुम जलकर मरोगी गौरी। गौरी, गौरी, अरे ये क्या, आग कैसे लग गई? आग कैसे लगी? कोई यहाँ से भाग के गया। ईशान, ये इस तरह नहीं बुझेगी, आग अच्छे से बुझानी पड़ेगी। 1 मिनट। गौरी, बस बस बस, अब आग बुझ जाएगी। गौरी, गौरी तुम ठीक तो हो ना? गौरी तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। उठो 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 उठो। बाप रे, चलो जीता चलो। क्या करती हो तुम गौरी? तुम ठीक तो हो ना? आग कैसे लगी? इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मंदिर में जरा सावधानी से रहा करो, चारों तरफ दिए जलते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ क्या होता? हाँ मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लोग आग ही गए थे ना, मैं ठीक हूँ अभी। नहीं नहीं, ईशान बिल्कुल सही कह रहा है, अब तुम्हें और संभल के रहना चाहिए। विश्वास कीजिए छोटे चाचा, मैं तो रोज ही पूजा करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो गया। और मैं तो दीपक से बहुत दूर बैठी हुई थी।
लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे आग लग गई, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। गौरी, तुम यहाँ पर अकेली थी क्या? और कोई था ऐसा तो मुझे नहीं लगता। यहाँ पर मैं ही थी बस। ये क्या गौरी, ये तुम्हारे हाथ की क्या हालत हो गई है? अरे ईशान, जाओ उसे दवाई ला कर दो। आग से जल गया है, लगता है ठीक होने में थोड़ा समय जाएगा। चलो कमरे में चलो। चलो। देवतनु, देवतनु, मुझे लगता है कि गौरी के आंचल में अपने आप आग नहीं लगी, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। खुद आग नहीं लगी, जानबूझकर लगाया मतलब? ये काम कौन कर सकता है? कोई ऐसा जो गौरी को पसंद नहीं करता, उसका बुरा चाहता है। अरे क्या हालत हो गई है तुम्हारे हाथ की। अच्छा गौरी, बार बार तुम्हारा हाथ कैसे जल जाता है? हाँ, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अब मैं तुम्हें अकेले कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कब तुम्हारे साथ कौन सी दुर्घटना घट जाती है गौरी, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है? हर वक्त तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। थोड़ा सा सावधान क्यों नहीं रहती हो तुम? हाँ, आज अगर थोड़ा देर हो जाती तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। गौरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो पता है मैं मर। ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसी बात आप जबान पर बिल्कुल नहीं लाएंगे। अगर दोबारा लाए तो देखना। अच्छा, सारी गलती मेरी है? हाँ गौरी, मेरे समय में भी ना तुम ऐसी बातें करती हो। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती गौरी, कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा गौरी? मैं किसके सहारे रहूंगा? हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत में पड़ ही जाती हो तुम, इसीलिए हर वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र रहती है। एक मिनट के लिए आंख से दूर हो जाती हो तो मैं परेशान हो जाता हूं। गौरी, एक बार तुम मेरी आंखों से दूर हो चुकी हो। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, और इस बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो सोच लो तुम, मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप शांत हो जाइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, हमारी जिंदगी में तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं। अपने गांव वाले घर पर खाना बनाते वक्त मेरा कितनी बार हाथ जल चुका है। ये तो छोटा सा ही जख्म है। देखो डॉक्टर साहब, आपका हाथ। ये क्या? आपका हाथ भी तो जल चुका है। रुको, मैं दवा लगा देती हूँ। गौरी, ये बस थोड़ा सा जला है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं डॉक्टर साहब का इलाज करूंगी। दर्द हो रहा है? क्या कहने आए हो, जरा खुलकर कहो। मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। आपने जो काम किया है वो कानून की नजर में अपराध है, और बाद में इसका क्या अंजाम होगा ये आपको अच्छे से पता है। वैसे घर वाले ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि आप कोई गलत काम कर सकती हैं, कोई अपराध कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाएंगी, ये याद रखिएगा। तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में मुझे ज्ञान देने के लिए आए हो? मैं यहाँ आता ही नहीं, पर इतना कुछ होने के बाद भी आप खुद को बदल नहीं रही हो, सुधार नहीं रही हो, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो तुम कि मैंने? क्या हुआ? सुनिए, आप देबू की बात सुनिए पापा।
ये मुझे ज्ञान दे रहा है, आप समझाइए इसे। बहुत मनमानी शुरू कर दिया, ये पुलिस की धमकी दे रहा है मुझे। क्या ये सच है? देबू, तुम भी आजकल बहुत मनमानी कर रहे हो। मेरा कोई भी काम आपको कभी अच्छा नहीं लगता पापा। खैर ये सब छोड़िए, मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कहने आया हूँ। इसके बाद अगर दीदी ने गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्या अजीब है शैलू, क्यों गौरी को नुकसान पहुंचाएगी? ये बात आप दीदी से ही पूछ लीजिए कि मंदिर में गौरी के आंचल में आग कैसे लगी। मेरे सामने तो स्वीकार नहीं करेंगी, आप खुद इनसे पूछ लीजिए। सच में तुमने गौरी की आंचल में आग लगाई थी? जवाब दो। हाँ हाँ, मैंने गौरी के आंचल में आग लगाई थी। अच्छा ही किया था मैंने। अगर उस आग में जलकर वो लड़की मर जाती तब शांति मिल जाती मुझे। वाह कमाल, इतने गुप्त तरीके से ये काम किया कि देबू को भी पता चल गया। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ शैलू कि इस तरह से जल्दबाजी में कोई काम मत करो। तुम बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही हो। नियति तुम्हें बुला रही है शैलू, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये लीजिए। भाभी, आपके पैर के आलते का रंग फीका पड़ गया है। अच्छा, एक काम करती हूँ, आपके मंदिर जाने से पहले बगीचे में ही आलता लगा देती हूँ। रुकिए। अच्छा भाभी, हम लोग ना वहाँ चलते हैं, वहाँ ढेर सारे फूल मिल सकते हैं। सुनो चीकू बाबू, कल तुम्हारी कितनी तबीयत खराब हुई थी। ऐसी हालत में तुम नहीं आती तो ही अच्छा होता। अरे वाह, अगर मैं नहीं आता तो आप अपने जले हुए हाथों से फूल कैसे तोड़ती? वैसे भी अब तो मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। उस समय आपने मुझे कुछ दिया था ना, उसे खाने के बिल्कुल बाद ही मैं ठीक हो गया। ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। अभी मेरे पक्षियों को खिलाने का समय है। मैं जाता हूँ, आप भी आ जाइए। गौरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? फिर सुबह सुबह जले हुए हाथ से फूल तोड़ने चली आई। गौरी, अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया तो क्या करोगी तुम? उफ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं तो देवी माँ के लिए ही फूल तोड़ने आई थी। और आप क्या कह रहे थे? क्या इन्फेक्ट करके क्या कह रहे थे? वो सब मुझे नहीं होने वाला है। मेरे साथ तो चीकू और मालती दीदी थी ना यहाँ पर। समझ रहा हूँ। सुनो, ये धूल मिट्टी मत लगाना, हाँ? क्योंकि काम करते वक्त तो तुम्हें बिल्कुल होश रहता ही नहीं है। जलने से बहुत परेशानी होती है गौरी। आइए भाभी, आपको आलता लगा देती हूँ। अच्छा चलो। अरे वाह, सुबह सुबह बगीचे में बैठ के ये सब करोगी? मालती, मालती, ये लीजिए। जैसे ही आपको आलता लगाने के लिए सोचा, वैसे ही मंजली भाभी ने बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है तो फिर आप जाइए ना, मैं खुद ही आलता लगा लूंगी। आप जाइए। आई। गौरी रुको, लाओ दो। लाओ, पैर उठाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरे पैरों को क्यों छू रहे हैं आप? देवी माँ मुझे माफ कीजिएगा। उफ, आप ये सब मत कीजिए। गौरी, फिर से तुमने बकवास करनी शुरू कर दी। हाँ, बैठो। अरे कहा ना बैठो यहाँ पे। मैं अगर तुम्हें ये लगाऊंगा ना तो मुझे पुण्य ही मिलेगा। नहीं डॉक्टर साहब, रुकिए ना। क्यों रहने दूं? आज तो मैं ये लगा के रहूंगा। अब ये कौन सी बात हुई डॉक्टर साहब? आपने क्या पहले कभी आलता लगाया है? वैसे तो मैंने बहुत कुछ किया है गौरी, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मैं। मतलब? कुछ नहीं, लाओ पैर अरे दो। डॉक्टर साहब, गौरी, तुम्हें पता है ना मैंने कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं लगा पाऊंगा तुम्हें? हाँ, अरे तुम मुझे इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो गौरी? डॉक्टर साहब। चुप रहो एकदम।
ऐसा दृश्य बार बार देखती हूँ। ये किस बात का संकेत है? ये कैसी पवित्र अनुभूति है। ये लोग कौन है? अब बताओ, अच्छे से लगा लेता हूँ ना मैं? सुंदर है ना? बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर साहब, सच में आपको कितना कुछ आता है। वैसे ये जो आपने मुझे आलता लगाया है, ये अगर पौला दीदी, मुक्ता दीदी या छोटी चाची ने देख लिया तो फिर क्या होगा बताइए तो? उनको पता चला तो वो क्या बोला आपको... तुमने? गौरी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? क्यों? क्या हो जाएगा? आप बस उनको शिव पार्वती की कोई कहानी सुना देना और वो लोग मान जाएंगे। गौरी, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना, ये बात किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे उन्हें पता चलेगा तो वो मेरा दिमाग खराब कर देंगे। किसी को मत बताना। क्या डॉक्टर साहब, आप डर गए ना उन लोगों से? आप बहुत डरपोक हैं डॉक्टर साहब, बहुत डरपोक हैं। तुम ना गौरी बहुत बदमाश हो गई हो। तुम्हें ना पकड़ के गौरी, गौरी कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब डरपोक गौरी, हैं। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए। मुझे जाना पड़ेगा गौरी, थोड़ा जल्दी ही निकलना है, मैं रेडी हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे भी मंदिर जाना था, तो फिर मैं जाती हूँ। वो सब ठीक है गौरी, पर हाथ जरा संभाल कर, ठीक है? चलता हूँ मैं। सुनो, चूड़ी लोगी क्या? कांच की चूड़ी है। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां लेकर आई हूँ मैं। लेकिन आप कौन हैं? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं मैं चूड़ी वाली हूँ, चूड़ियाँ लाई हूँ, पहनोगी? तु बागवादिनीयं सुरित। अरे माँ, ये क्या गेट से सीधे बगीचे के अंदर आ गई? इन्हें किसी ने रोका नहीं? दरवाजा क्या खुला है? मुझे कोई दरवाजा रोक नहीं पाता है कभी। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरवा। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, चलो ना मैं तुम्हें चूड़ियाँ पहना देती हूँ। लाओ, दो अपना हाथ, मुझे चूड़ी पहना दूं, दो ना। ये क्या? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ओह, कितनी बुरी तरह से जला है। ये कुछ नहीं हुआ है, ये तो जरा सा जल गया है। ये हल्का सा है, जरा रुको, तुम रुको अभी। ये देखो, ये शहद मुझे कहीं से मिला था। बहुत काम का है ये, पता है? कटा हुआ, जला हुआ चोट सब कुछ एक पल में ठीक कर देता है। निकष प्रस्तर श्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नित्यचिह्नेन त्रिनेत्रीकृतविग्रहम्। अघोरं पद्मपत्राभ विशालास्मितलोचनं सुकृष्ण प्रज्वलद्रूप नेत्रद्वय कणिनिकम्। ये कैसा शहद है? हाथ पर लगाते ही मुझे कितना आराम मिल रहा है। जलने से जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल चला गया। ये लो, तुम इसे अपने पास रखो। अच्छा, अब मैं तुम्हें चूड़ी पहना दूं? लाओ, अपना हाथ दो।
अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारे